जनवरी आधी रात के बाद महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें 45 से 50 लोगों की मौत हो गई और ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। ये बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के भगदड़ के बारे में, उसके पीछे की कहानी के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि जब 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी, उसमें लोगों को शाही स्नान करना था। जब लोग मौनी अमावस्या के लिए घाट पर जाने के लिए अग्रसर हुए, तब वहाँ से केवल लोग जा रहे थे, वापस कोई नहीं आ रहा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जितने भी लोग घाट पहुँच रहे थे पहले से, वो जाकर वहाँ पर लेट गए थे, सो गए थे या कहीं जगह घेर लिया था। उनकी मानसिकता ये थी कि हम जगह घेर लेते हैं ताकि सुबह उठकर वो सबसे पहले शाही स्नान जाकर जल्दी से कर लें। प्रशासन व्यवस्था या हम कहें पुलिस वालों के हजार कहने पर उन्होंने कितनी बार माइक से अनाउंस किया, कितनी कोशिश की कि पब्लिक को वहाँ से उठाने की जो वहाँ सो रहे थे, लेकिन पब्लिक वहाँ नहीं उठी। क्या करोड़ों की जनता के बीच में इतनी कैसे हिम्मत होगी कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप सो गए उस जगह पर? क्या थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? और अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इसमें प्रशासन की गलती है, तो हम मूर्ख हैं। प्रशासन अपने तरफ से हर जगह अलर्ट थी। माइक में इतना अनाउंसमेंट हुआ उनको उठाने के लिए। उसके बाद जब जैसे ही भगदड़ मचना स्टार्ट हुई, उन प्रशासन ने, पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगाए। उन बैरिकेड्स को तोड़कर उसके ऊपर से कूद कर पब्लिक जा रही थी, पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा रही थी। कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं इनके पीछे, सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है इनके पीछे। और पब्लिक इतनी पागल थी शाही स्नान करने के लिए कि वहीं जाकर लेट गई। और पूरी घटना सिर्फ इसलिए हुई है कि जो पब्लिक थी वो वापस नहीं आई, स्नान कर करके वहीं लेट गई। अगर वो वापस आ जाते, घाट में लेटते नहीं, जगह नहीं घेरते, तो ये भगदड़ नहीं होती। शासन ने, प्रशासन ने, यूपी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है प्रयागराज में, महाकुंभ में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हो। करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। उसके बावजूद बहुत स्मूथली कुछ सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन पब्लिक की एक गलती ने वहाँ इतना बड़ा हादसा कर दिया। और उसमें भी अगर हम प्रशासन को गाली दें या उनको बोले कि उनकी गलती है, तो प्रशासन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हमारे लिए वो इतना जूझते हैं, हमारे लिए उन्होंने इतनी व्यवस्थाएं की है। सारी सेना हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, वो पूरी तरह अलर्ट है हमारे लिए। और हम उनको ब्लेम करें, ये बहुत गलत बात है। इसमें पूरी की पूरी गलती श्रद्धालुओं की थी। वहाँ भगदड़ मची क्योंकि पब्लिक वहाँ लेटी हुई थी और कोई कारण नहीं था भगदड़ मचने का। पुलिस वाले बेचारे बैरिकेड्स लगाए हुए थे, लेकिन बैरिकेड्स को अगर आप तोड़ के ही जा रहे हो, तो फिर पुलिस वाले क्या कर सकते हैं या प्रशासन क्या कर सकता है उसमें? तो प्लीज़, अभी जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, बट आगे ऐसा ना हो इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, उसके लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, हम सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। उस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ते हैं, सहयोग करते हैं शासन प्रशासन व्यवस्था को। और अगर आप अब जा रहे हैं गंगा स्नान करने, तो आप बस अवॉइड करिए कि किसी त्योहार के दिन जाएं। मौनी अमावस्या के दिन हर साल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया है, क्योंकि इस साल भीड़ भी वैसी, क्योंकि ये महाकुंभ की भीड़ थी, इस वजह से। लेकिन अब हम त्योहार के दिन जाना अवॉइड करके किसी नॉर्मल डे पे जाएं। और अगर भीड़ मिल रही है तो त्रिवेणी संगम पे स्नान न करें। और इन सब घटना की वजह से ही प्रयागराज में बहुत सी नई गाइडलाइंस आई हैं। फोर व्हीलर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। रीवा के बाद सुनने में आ रहा है कि फोर व्हीलर्स की एंट्री ही नहीं हो रही है। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप थोड़ा साहस रख कर जाएं तो वो ज़्यादा उचित होगा। मैं तो आपसे यही अपील करूँगी कि थोड़ा साहस रखें। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आराम से जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। बस किसी त्योहार के दिन जाना अवॉइड करिए।
गंगा मैया की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।